Hello friends, welcome to our new project that is a video calling app project। ये बिल्कुल मार्केट में हट के और काफ़ी नए तरीके का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हमें मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करना है और उनकी दुकान की लाइव 5 फ़ोटो अपलोड करनी है, बस इतने से ही काम है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट स्लाइड्स पर हम लोग जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें काम क्या करना है। तो सबसे पहला चीज़ है कि व्हाट इज़ V1 एप्लीकेशन। तो V1 एप्लीकेशन क्या है? तो V1 एप्लीकेशन एक वीडियो कॉलिंग टूल है जो एफिशिएंटली बाइंग और सेलिंग दोनों को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में ही करता है। ये एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड करता है जहाँ पर जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो रियल टाइम पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं। आई मीन टू से दैट कि मान के चलो कि एक दुकानदार है, उनका कपड़ा का दुकान है, वो अपने दुकान को इसमें लिस्ट कर दिए। अब उनके दुकान का लिस्ट करने के बाद में उनके पास अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सारे नेटवर्क में अपना लिंक डाल दिए। तो कोई कस्टमर को अगर कुछ चाहिए तो रियल टाइम पर वीडियो कॉलिंग करके उनसे बात करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकते हैं। और ये सारी सर्विसेज जो उनको मिल रही है ये लाइफ टाइम V1 की आईडीज़ पर ये फ्री रहेगी। और ये एक तरह का ना वेबसाइट है और ना ही इसमें कोई कैटलॉगिंग का लफड़ा है, क्योंकि ये रियल टाइम पे बिजनेस हो रहा है। यानी कि अगर आपके दुकान में 100 प्रोडक्ट है, कोई ग्राहक देखना चाहता है, आप उनको नॉर्मली कैसे पहले ट्रेड होता था कि आप व्हाट्सएप कॉल किए, कॉल नहीं उठाए, तो यहाँ पर व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं है बल्कि एप्लीकेशन के थ्रू कॉल होगा। और ट्रांजेक्शन भी आप चाहें तो एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसमें कॉल शेड्यूल का फैसिलिटीज़ है, इंस्टेंट वीडियो कॉलिंग का फैसिलिटी है। और क्योंकि फ़ेस टू फेस इंट्रैक्शन होती है यूज़र्स के बीच में, तो बंदे के यानी कि मर्चेंट और जो कस्टमर है उन दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें स्कोप ऑफ वर्क क्या है हमारा, जो हमें काम करना है वो ये है कि 1V ऐप जो है वो हमें डाउनलोड करवाना है आपका प्ले स्टोर से डायरेक्टली, और डायरेक्टली डाउनलोड करने के बाद में साइन अप करना है विथ 6 डिजिट OTP। बिजनेस डिटेल, कंप्लीट बिजनेस डिटेल अपडेट करना है, एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। यानी और ये बिजनेस डिटेल में ईमेल आईडी मैंडेट है, फ़ोन नंबर मैंडेट है, प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट ऐड करना मैंडेट है। और अगर हम ये सारा चीज़ को करते हैं तो फिर आपका जो वैलिडेशन है, वैलिडेशन के हिसाब से आपको पे आउट्स बनेगी। अब इसमें जो अप्रूव्ड कैटेगरीज़ है वो क्या क्या है? क्लोथिंग है, फूडवेयर है, ज्वेलरी है, ब्यूटी है, हार्डवेयर, चॉकलेट्स, फर्नीचर्स, होम डेकोर, वॉचेस, बैग्स, हैंड बैग्स, सन ग्लासेस, किचन्स, टॉयज़, स्पोर्ट्स, गैजेट्स, एसेसरीज, किड्स एंड बेबी क्लोथ्स, गिफ्ट सेंटर्स एंड फर्निशिंग। काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ है। इन सभी कैटेगरीज़ में हमारा सिंपल सा काम है, दुकान सर्च करना, दुकान पे ऐप डाउनलोड कराना, प्रोडक्ट को अपलोड करके एनलिस्ट कर देना। दैट इज़ ऑल वी हैव टू डू। यही हमारा काम है। इसके बाद अब आते हैं कि काम कैसे करना है। तो 1V जो एप्लीकेशन है उसको हम डायरेक्टली जाएंगे प्ले स्टोर पर, इंस्टॉल करेंगे। प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करने के बाद में मर्चेंट का मोबाइल नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, OTP डालेंगे, 6 डिजिट का OTP वेरीफाई करेंगे। उसके बाद उनका स्टोर का नाम यानी कि दुकान का नाम जो है वो हम डालेंगे, दुकान का कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना है कि अगर गलत कैटेगरी डालेंगे तो वो दुकान कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टेली कॉलिंग वेरिफिकेशन होगा 1V की तरफ से। तो दुकान का नाम हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और फिर दुकान का एक यूनिक URL जनरेट करेंगे। और उसके बाद हम लोग अपलोड करेंगे उस दुकान का लोगो। अगर दुकान का लोगो नहीं है तो हम वहाँ पे उनका विजिटिंग कार्ड अपलोड कर सकते हैं या दुकान का स्टोर फ्रंट अपलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम उनका करेंगे, ईमेल आईडी करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमें स्टोर ओपनिंग टाइमिंग पे जाना है। तो स्टोर ओपनिंग टाइमिंग पर ये ध्यान देना है, मंडे टू सैटरडे अगर जो डेट और टाइम आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर संडे में हॉलीडे है तो वहाँ पर मेंशन कर देना है संडे हॉलीडे। और अगर संडे वर्किंग है तो आप उसको हटा दीजिए, ऑल डेज ओपन कर सकते हैं, या फिर संडे वर्किंग फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम वो आप मैनुअली डाल सकते हैं। फिर उसके बाद है अपलोड बैनर इमेज। अपलोड बैनर इमेज का मतलब हो गया या तो आप स्टोर फ्रंट का फ़ोटो डालिए या फिर आप वहाँ पर अंदर का प्रोडक्ट का, जैसे लेट से अंदर का इंटीरियर का जो फ़ोटो था वो होता है, बट हमें कोशिश करना है बैनर इमेज में स्टोर फ्रंट का फ़ोटो ही डालना है। और प्रोडक्ट इमेज में मिनिमम 5 इज़ मैंडेटरी। और ये जो प्रोडक्ट इमेज है ये रियल इमेज होना चाहिए, गूगल से डाउनलोडेड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम सबमिट कर देंगे और ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यानी कि हमारा सिर्फ इतना ही काम था। अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? अगर बात करें कि हमने जो काम किया वो काम हमारा एक्सेप्ट कैसे होगा ये समझेंगे। तो हमारा काम एक्सेप्ट तब होगा जब हम प्रॉपर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को
कंप्लीट करेंगे विद द ऑप्शनल फील्ड एडेड जो हमारे पास दिया हुआ है। लोगो की जगह पर हम या तो बिजनेस कार्ड डालेंगे, या तो लोगो डालेंगे, या स्टोर फ्रंट फ़ोटो डालेंगे। प्रॉपर कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे विद द अवेलेबल लीड्स जो आपके पास अवेलेबल है। और अगर हम कचड़ा डालते हैं यानी कि गार्बेज डाटा, तो वो प्योरली रिजेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट आगे चलकर उस एफएससी को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। स्टोर की टाइमिंग प्रॉपरली होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं कि स्टोर का टाइमिंग सेलेक्ट कर दिया और संडे में कुछ भी लिख दिए। ये एक अंडरस्टूड एबल प्रोसेस होना चाहिए कि मंडे टू सैटरडे आप टाइमिंग डाल दो, संडे अगर लीव है तो लीव मतलब हॉलीडे लिखना है, और अगर वर्किंग है तो संडे वाला कॉलम को पूरा डिलीट कर दीजिए, ऑल डेज वर्किंग हो जाएगा। स्टोर पर इफ स्टोर इज वर्किंग ऑन ऑल डेज क्लोज डेज एम्प्टी रखना है, यानी कि जो संडे वाला दिन है उसको खाली कर देना है। स्टोर कवर फोटो यानी कि अपलोड अ फोटो ऑफ स्टोर फ्रंट और स्टोर इंडिया इंटीरियर और डिस्प्ले रैक्स, यानी कि जो स्टोर का कवर इमेज है उसमें हमें प्रॉपर फोटो डालना है। और ये जो फोटो है ये वो स्टोर फ्रंट का होना चाहिए, इंटीरियर या डिस्प्ले का होना चाहिए, बट कोशिश करना है स्टोर फ्रंट का हो जहाँ पे दुकान का नाम भी दिखे। और स्टोर डिस्क्रिप्शन इट इज़ एट आवर विल। अगर हम डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे न्यू प्रोडक्ट इन लिस्ट, हमारे क्या स्पेशलिटी है, यूनिक प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट या किस तरह का प्रोडक्ट है, या कुछ भी टैगलाइन हो गया। जो आपको डालना है वो स्टोर डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। और प्रोडक्ट 5 तरह का जो है वो आपको अपलोड करना है। और उसके बाद जो है वो है यहाँ पर गूगल फॉर्म सबमिशन है, यानी कि गूगल फॉर्म सबमिशन का कहने का मतलब वो आपको एक लिंक दिया जाएगा जो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपलोड करना है। उस लिंक पर जो भी डिटेल्स पूछा जाएगा वो आपको अपलोड करना है, और ध्यान रखना है कि जो आपको डेटा बोला जा रहा है आपको वही डेटा कंप्लीट करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं रियल टाइम पर कैसे इसके डाटा को ऑनबोर्ड करेंगे वो समझने के लिए। तो इसके बाद हम लोग को व्हाट्सएप या जिस भी थ्रू से आपको लिंक मिलेगा उस लिंक पर जाना है, अपने क्रोम ब्राउज़र पर खोलना है। एम्प्लॉय नेम यानी कि एफएससी का नाम यहाँ पर आपको डालना है। एफएससी का नाम मैंने सैम्पल पे डाला है। जो भी लड़के हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर अपने टीएल के थ्रू हमारे साथ मैप होना चाहिए पहले से। एफएससी का नाम डालेंगे। कस्टमर फुल नेम का मतलब हो गया मर्चेंट का नाम। मर्चेंट का नाम हम डालेंगे यानी कि जो शॉपकीपर को हमने ऑनबोर्ड किया है उनका नाम डालेंगे, और उनका मोबाइल नंबर डालेंगे जो ऐप रजिस्टर्ड हुआ है। उनके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका ईमेल आईडी डालेंगे। वेरिफिकेशन पर्पस पे ये यूज़ आएगी, इसीलिए उनका ईमेल आईडी प्रॉपर होना चाहिए, जीमेल वाला होना चाहिए या याहू होना चाहिए। ईमेल आईडी डालेंगे और ड्रॉप अ फाइल हियर टू क्लिक अपलोड वाला में सेटिंग्स पर हमें जाना है। वन वी ऐप पर ओनर का डिटेल्स पे जाना है, वहाँ से स्क्रीनशॉट अपलोड करना है और उसके बाद कंप्लीट ऑनबोर्ड कर देना है। यही काम आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।